प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा हर संभव मदद की जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कांग्रेस को भी जनता की मदद करना चाहिए। समय जो आपदा आई है उत्तराखंड में, और इसमें मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हों और भी अन्य नेतागण हों, सभी दौड़ कर रहे हैं और जनता को दिलासा दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको कंट्रोल करेगी और सहायता कर भी रही है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी उत्तराखंड में बारिश के कारण इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें काफ़ी कुछ एक तरह से जान माल का नुकसान हुआ है। ऐसे समय में जब आपदा आती है तो सभी जो हमारी जनता है उसने काफ़ी धैर्य बना करके रखा है। ऐसे में सरकार और सरकार ने बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं ऐसे प्रत्यक्ष उन्होंने आपदा के स्थानों पर जाकर के दौरा किया। हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं कल इसका सर्वे किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आज दौरा कर रहे हैं। सरकार ऐसे आपदा के समय में उत्तराखंड की आपदाग्रस्त जनता के साथ खड़ी है। सरकार और संगठन हर संभव ऐसे लोगों को सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता भी अपने अपने स्तर से ऐसे जिनको सहायता मिलनी चाहिए, सहायता किसी प्रकार की सहायता पहुंचनी चाहिए, उस काम में लगा है। और सरकार जो भी नुकसान हुआ है उसका एक तरह से सारे शासन प्रशासन उसका आकलन करने में लगा हुआ है। मैं समझता हूँ जल्दी ही 1-2 दिन में उस आकलन के बाद जो उनकी क्षतिपूर्ति सरकार के द्वारा होनी चाहिए वो भी होना सुनिश्चित हो जाए। यदि बात की जाए जैसे आगामी चुनाव विधानसभा नज़दीक है, यदि भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियाँ देखी जाए तो मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी बात की जाए तो इस तरह वो कार्य कर रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं सीट 60 से पार, कहीं और भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब भी लगे हैं। मुख्यमंत्री जी नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं, नई सोच के साथ काम कर रहे हैं और इसलिए हर छोटी से छोटी गतिविधि में वो इन्वॉल्व होते हैं। उत्तराखंड के सामान्य जनता की संवेदना, सामान्य जनता की भावनाओं को समझते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब से बने हैं उन्होंने लगातार वो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। अभी आपदा के समय में भी उन्होंने जिस प्रकार से यानी सब जगह जाकर के इसका आकलन किया है, उससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की आम जनता के दिलों में स्थान बनाए। मुख्यमंत्री जी रात में भी आ जा रहे हैं करने, सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं, ये किस विषय की बात है? स्वाभाविक है, जब इस प्रकार की आपदा आई हो, जनता परेशान हो तो राजा को, मुख्यमंत्री को कैसे नहीं ला सकती, इसलिए स्वाभाविक है। मैंने कहा कि ऊर्जावान हैं, सक्रिय हैं, उत्साहित हैं, नया जोश है। अपनी जनता को राहत देने के लिए रात हो या दिन वो इस काम में लगे हैं। कभी ट्रैक्टर पे तो कभी प्लेन में, कभी कहीं, कभी पैदल, क्षेत्र पूरे उत्तराखंड में दौड़ जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप युवा मुख्यमंत्री हैं, क्या कहना है? अच्छा, संवेदनशील, जागरूक लोगों से कनेक्ट जो जननेता होता है वो इसी प्रकार से काम करता है। ये दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आम जनता से किस प्रकार से वो कनेक्ट है, किस प्रकार से वो जुड़े हैं। जनता के साथ, जनता के दुख दर्द को बांटना चाहते हैं और दुख दर्द बांटने के लिए उस समय की परिस्थिति में जो भी उनको साधन उपलब्ध हुआ उस साधन से वो जनता के बीच में जा रहे हैं। धन्यवाद। और कुछ त्रासदी का सामना करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उस तैयारी बैठक में यहाँ पर आए हुए थे। उस तैयारी बैठक के निर्देशों के लिए हमारे बीच में बहुत ही यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सरकारों में अनेकों विभागों का संचालन करते रहे और लगातार जब से आपदा आई है आप लगातार प्रवास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज नैनीताल
जिले के कार्यकर्ता पदाधिकारी को आपदा से कैसे राहत हम सब लोग दिलाएं, इसका दिशा निर्देशन देने के लिए हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी प्रदेश आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, प्रवक्ता प्रकाश जी, आपदा प्रबंधन समिति के सम्मानित सदस्य राजेंद्र जी एवं जिले प्रदेश के मंत्री दीपक मेहरा जी, प्रदेश समिति के सदस्य अध्यक्ष हमारे बलवीर जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी, और शेखर जी सोशल मीडिया के प्रभारी, हमारे दोनों महामंत्री और पदाधिकारी भाई और बहनों, इस समय पूरे प्रदेश के साथ नैनीताल जिला मैं कह सकता हूं सर्वाधिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों में है, जहां भारी संख्या में जनहानि हुई है। रुद्रपुर क्षेत्र में भी आपने भ्रमण किया है, किस तरीके से देख रहे हैं और कैसी राहत दी जा रही है? देखिए 18 तारीख को एक प्राकृतिक आपदा खासतौर पर उधम सिंह नगर, नैनीताल, पिथौरागढ़ जो अधिक प्रभावित जनता है, आज मेरा प्रभावित क्षेत्रों में सुबह से दौरा है, कल भी रहेगा। उधम सिंह नगर जिले में जो हमारे इस प्रकार के क्षेत्र हैं वहाँ लगभग 36 घंटे तक लगातार पानी भरा रहा। तो इस प्रकार का एक लोगों का जो स्वयं का काफ़ी नुकसान इस प्रकार का आकलन मैंने वहाँ किया है। पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जो सहायता थी वो तत्काल लोगों ने पार्टी के समस्त कार्यक्रम स्थगित करके कार्यकर्ताओं को तत्काल इस प्रभावित क्षेत्र में काम करने के लिए कहा गया है। एक हमने हल्द्वानी को मुख्य अपना कंट्रोल रूम बनाया है सारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए। आज से यहाँ भी जो हमारी राहत सामग्री आनी शुरू हो गई है और उसके बाद राहत सामग्री का वितरण भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद में नैनीताल जिले के जो लालकुआ विधानसभा के बिंदु खता क्षेत्र में वहाँ गया, वहाँ लोगों का बहुत भारी मात्रा में फसल का नुकसान हुआ है और उसमें सबसे बड़ी क्या है कि वो सारी वन भूमि होने के कारण उनको थोड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं बातचीत करके मुख्यमंत्री जी से उनको किस प्रकार हम कर सकते हैं वो भी करने के लिए हम लोग करेंगे। कौशिक जी ये बताइए कि जिस तरीके से करेगा, लोगों की मदद किस तरीके से? पहले मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया, फिर अमित शाह जी ने दौरा किया, कुमाऊं का भी दौरा हुआ है, तो उसके देखते हुए आपका दौरा है, तो किस तरीके से इनको कंट्रोल रूम को किया जाएगा कंट्रोल? देखिए जो हम लोग पार्टी के स्तर पर भी राहत सामग्री देने की हम लोगों ने निश्चय किया है। इसमें अगले सप्ताह भर तक जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होती तब तक कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप सामान्य कार्यक्रम छोड़कर पार्टी के आप केवल इसी काम में लगिए। और हमारा कार्यकर्ता जहां अन्य राजनीतिक दल बजाय इन क्षेत्रों में जाने के केवल धरने प्रदर्शनों में बिजी है, वहीं हमारा कार्यकर्ता इन प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों के दुख बांट रहा है, लोगों के साथ खड़ा है। तो इस प्रकार से अगले सप्ताह तक स्थिति नॉर्मल होने तक हम उन क्षेत्रों में किस चीज़ की आवश्यकता है, भोजन की तो भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, अगर वहाँ अन्य प्रकार की आवश्यकता वो दे रहे हैं, जहाँ और अन्य सामग्री की आवश्यकता वो उपलब्ध करा रहे हैं, तो कार्यकर्ता उसमें लगा हुआ। विपक्ष का साफ करोगे है मुआवजा को बढ़ाया जाए, मुआवजा जो है घोषणाएं करी उनकी अभी जो अनुमान्य है वो भी दे रहे हैं और सरकार के स्तर पर हम लोग भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से किसानों को और ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे सकते हैं। मैं समझता हूँ वो देंगे। सर हरीश रावत जी का ये कहना है कि सरकार समय से राहत नहीं दे सकी है और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि जो एक राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली और वो उपवास करेंगे सरकार की इस नाकामयाबी के। देखिए अगर कांग्रेस की यही प्रॉब्लम है, वो सब एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाए अपनी पार्टी में, इसी पे सब लगे हुए हैं। कोई किसी क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं, जनता के बीच में जाने को तैयार नहीं। आप बताइए कि 36 घंटे पहले पता चलने के बाद हम लोगों ने जिस तत्परता से काम किया, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग जिस प्रकार से सक्रिय होकर और तुरंत हमें NDRF और सारी उपलब्धता कराई, सेना के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स सब हमें मिला और हमें 3 हेलीकॉप्टर कहा कि और जो चाहिए आप ले लीजिए। तो आप उसके कारण हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया, नहीं तो कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, वो सारा हम लोगों ने बचाया है। तो इस प्रकार से सरकार ने एक अच्छा कार्य इस समय में किया है और मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता भी उसी सब काम में लगे हुए हैं
और जल्दी स्थिति नॉर्मल हो। कोई नसीहत है हरीश रावत के लिए कि राजनीति करें? देखिए, कांग्रेस के सभी लोगों को कोरोना का जब सेकंड वेव था तब भी जहां हमारा कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में था, वहाँ वो लोग धरने प्रदर्शनों में टूल किट इत्यादि बनाने में थे। तो कांग्रेस के लोगों को भी चाहिए ऐसे समय में जनता के साथ खड़े। तो इस समय मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री से लेकर अमित शाह गृह मंत्री जी भी पूरे उत्तराखंड के कार्य के लिए लगे पड़े हैं। जो आपदा आई है इसमें और कोरोना काल में भी सारे भारतीय जनता पार्टी वाले मदद कर रहे थे जनता की, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मूल मंत्र है कि सेवा ही संगठन। हम लोग पूरी ताकत के साथ जनता के साथ कभी भी परिस्थिति ऐसी होती है खड़े हो जाते हैं। 18 तारीख से हमने पार्टी के सब कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया और अभी 24 तक हमने कहा है कि कोई कार्यक्रम हम नहीं करेंगे और हमारा कार्यकर्ता केवल प्रभावित क्षेत्र में जाकर जनता के बीच में किस चीज़ की आवश्यकता है इसकी पूर्ति करें। धन्यवाद।